हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम सीडीपी के सिलेबस लाए हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास का सीडीपी। तो फ्रेंड्स, बाल विकास का जो सिलेबस है, क्या क्या सीटेट में आएंगे फ्रेंड्स, सिलेबस में क्या क्या दिया है वो सारे हम बताएंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ आप बनी रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, हम अच्छे से समझाएंगे फ्रेंड्स। और क्या क्या हम बता चुके हैं इसमें से ये भी बताएंगे, और क्या क्या आगे बताने वाले हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अच्छे से, ताकि बता सकें आप सबको। तो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो से। देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए पहला है बाल विकास एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बाल विकास भाग है, यानी कि बाल विकास और चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि इसके बारे में देखिए कौन कौन से सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला है बाल विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध, यानी कि बाल विकास के बारे में, उसकी अवधारणाओं के बारे में पढ़ना है और अधिगम के बारे में पढ़ना है। फ्रेंड्स, अधिगम के बारे में पूरी तरीके से पढ़ना है। और अधिगम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो हम बता ही दे रहे हैं फ्रेंड्स कि अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी हम सीख किन तरीक़ों से हैं। तो अधिगम के बारे में सारी चीज़ें के बारे में संबंध में, उसके संबंध के बारे में पढ़ना है। अगला है फ्रेंड्स बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। बाल विकास के क्या क्या होते हैं, बाल विकास के यानी कि शैशवावस्था, पूर्वावस्था और बाल्यावस्था, सारे के बारे में पढ़ना है आपको। और उसके बाद विकास प्रतिमान के आधार पर वंशानुक्रम एवं वातावरण, यानी कि विकास के आधार पर वंशानुक्रम क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण से क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। और वंशानुक्रम यानी कि अनुवांशिक उसमें जीन जो जाते हैं, फिर वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है उससे क्या बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में पढ़ना है। सामाजिकरण की प्रक्रियाएं फ्रेंड्स, समाज से बच्चे क्या सीखते हैं, क्या उनको लाभ मिलता है, तो इसके बारे में जानना है, इसके बारे में पढ़ना है फ्रेंड्स। जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की। फ्रेंड्स देखिए, जीन पियाजे को मैं डिटेल में पढ़ा के डाली हूँ वीडियो, और कोहलबर्ग को कहानी के माध्यम से डाली हूँ फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में करना, तो मैं फिर से पढ़ा के डाल सकती हूँ और लाइव में भी पढ़ा सकती हूँ, आप कमेंट करना ज़रूर। देखिए फ्रेंड्स, और वाइगोस्की, देखिए वाइगोस्की जो है, सारे ये तीनों जो साइंटिस्ट हैं, तीनों के बारे में पढ़ाए हैं, वो भी एकदम सरल भाषा में फ्रेंड्स, एकदम अच्छे से समझ में आएगा ताकि आपको। और देखिए फ्रेंड्स, बाल विकास तथा प्रगतिशील शिक्षा, इसके बारे में पढ़ना है। वृद्धि निर्माण तथा बहुआयामी बुद्धि, वृद्धि निर्माण तथा बहुआयामी बुद्धि, इसके बारे में भी पढ़ना है फ्रेंड्स। भाषा और विचार के बारे में, यानी कि पहले भाषा आया, पहले की विचार आया कि पहले भाषा आया, इस बारे में डिस्कशन हमेशा चलती रहती है फ्रेंड्स। तो ये ज़रूर आएगा फ्रेंड्स, इसमें ज़रूर ध्यान देना। और जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ना। फ्रेंड्स, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इससे फ्रेंड्स जरूर पूछता है। अभिरुचि और रुचि के बारे में पढ़ना है। अभिक्षमता के बारे में पढ़ना है। शारीरिक विकास, क्रियाएं एवं विकास एवं मानसिक विकास, इसके बारे में पढ़ना है। क्रियात्मक विकास, मानसिक विकास में शारीरिक विकास, तीनों विकास के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आकलन और मूल्यांकन के बारे में डिस्कशन करना है, पढ़ना भी है ध्यान से। और उससे क्वेश्चन बहुत ही उलझा के पूछते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही सरल रहता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सारे ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, उसी में ही गलत हो जाता है सीटेट में। और उपलब्धि का आकलन एवं प्रश्नों का निर्माण, फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसमें भी पढ़ना है इसको। अब देखते हैं भाग 2, या समावेशी शिक्षा का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। समावेशी शिक्षा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो ईवीएस पेडागोजी हो, चाहे सीडीपी पेडागोजी हो, चाहे हिंदी में पेडागोजी हो, सब में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और ये सारे टॉपिक फ्रेंड्स, ये पेडागोजी के भी टॉपिक है और सीडीपी के भी टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि इन्हीं सबसे, जैसे जीन पियाजे, कोहलबर्ग और बाकी सब वैज्ञानिक सारे इससे रिलेटेड करके पूछते हैं। और समावेशी तो फ्रेंड्स सब में अनिवार्य रहता है। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत, विविध पृष्ठभूमि से वंचित बालक, यानी कि जो बालक विशिष्ट होते हैं वो कई सारी चीज़ों से वंचित रहते हैं, उसके बारे में सारी चीज़ पढ़ने हैं। और
विकलांग तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालक, इसके बारे में पढ़ना है। प्रतिभाशाली, सृजनात्मक तथा विशेष आवश्यकता वाले। फ्रेंड्स, जो प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं और सृजनात्मकता बहुत ही भरपूर रहती है, उसके बाद विशिष्ट बालकों के बारे में पढ़ना है। फ्रेंड्स, अगला देखते हैं अधिगम और शिक्षा शास्त्र। फ्रेंड्स, अधिगम क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना, और इसके शिक्षा किस किन तरीकों से, यानी कि शिक्षण क्रिया को, यानी पेडागॉजी का मतलब होता है शिक्षण। फ्रेंड्स, क्योंकि शिक्षण हम किस माध्यम से करें, यानी कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो किन किन नियमों से हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इसके बारे में सारी चीज़। पेडागॉजी का मतलब होता है कि शिक्षण की प्रक्रियाएं कैसे, शिक्षण शास्त्र कैसे शिक्षा दिया जाता है बच्चों को, उस नियम को जानना। तो फ्रेंड्स देखिए, बच्चों को सोचना एवं तथा सीखना, यानी कि बच्चे कैसे सोचते हैं और उनकी क्रिएटिविटी कैसी है, उनकी सोच को आगे बढ़ाना, निरंतर आगे बढ़ता रहे ताकि वो सोचना बंद ना करे और सीखना बंद ना करे। शिक्षण एवं अधिगम, इसके बारे में पढ़ना है। और बच्चा एक समस्या समाधान तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। फ्रेंड्स देखिए, जिन पे मैंने बताया है कि बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक के रूप में माने जाते हैं, तो बच्चे को हमेशा एक वैज्ञानिक माना गया है, क्योंकि वो तोड़ कर किसी चीज़ को तोड़ के फिर सीखते हैं। फ्रेंड्स, उसी से धीरे धीरे एक बच्चा बड़ा होता है, वही एक साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो इसी तरह से तोड़ मोड़ कर, जोड़ कर, उससे से ही जब तक बिगड़ेगा नहीं कोई काम तो बनेगा कैसे? फ्रेंड्स, तो ऐसे बना कर जोड़ के ऐसे ही एक साइंटिस्ट बनते हैं। संज्ञान तथा संवेग, अवप्रेरणा और अधिगम, ये सारे टॉपिक हैं। फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ये सारे टॉपिक आप ध्यान में रखना, आशा करते हैं आपको जरूर समझ। और प्लीज़ अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये सारे टॉपिक हम लिख के रखे हैं ताकि आप सबको दिखा सकें कि सीटेट में, पेडागॉजी में और सीटेट की जो CDP है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैं ऐसे की हूँ, तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आए कि क्या क्या हमारी चीज़ों में पढ़ना है और हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, अभी क्या क्या पढ़ना है। तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आशा करते हैं स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।